सरकारी गवाह जॉन लोबो है। अब इससे मैं नहीं जानता और इससे भी कभी नहीं देखा। और ये चौथा आदमी? ऐसी बातें करते हैं साहब, इससे कैसे पहचाना जा सकता है? इसका तो चेहरा ही नहीं दिख रहा। हो सकता है इसकी शर्ट पहचान लो। इस गैंग के चौथे सदस्य तुम हो। कोर्ट में जमा तुम्हारा और जॉन लोबो का बयान एकदम झूठा था। कोर्ट में जमा मेरे बयान का एक एक शब्द सच था। वास्तव में सच्चाई क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। 2003 की उस रात को क्या हुआ था मैं आपको टाइम ट्रैवल कराता हूं। विराट सिंह यहां खड़े एसएसपी मलिक से बात कर रहे थे। अगले ही पल अंधेरे में छिपी जोरा के चाकू का वार एसएसपी मलिक की पीठ पर हुआ। विराट सिंह ने जोरा को गोली मारने के लिए अपना रिवॉल्वर उठाया। उसी वक्त किशोरी लाल ने रिवॉल्वर पर झपट्टा मारा। विराट सिंह ने तुम सबको घायल किया और सबूतों का बैग लेकर वहां से निकल गए। एसएसपी मलिक का खून मेरे पिताजी ने नहीं किया था। ये तुम्हारी टाइम ट्रैवल की सोच वो ट्रैवल की सोच की तरह बिल्कुल काल्पनिक है। तुम अपनी झूठी दलीलों से अदालत में कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सफाई के साथ साबित कर दूंगा। जॉन लोबो के बयान के अनुसार मेरे पिताजी ने एसएसपी मलिक को चाकू से मारा था, जबकि कोई भी पुलिस वाला चाकू लेकर नहीं घूमता है। हर पुलिस वाले के पास उसका सर्विस रिवॉल्वर होता है। मान लो चाकू से वार किया गया होता ऐसा तो विराट सिंह का चाकू एसएसपी मलिक की राइट किडनी में लगा होता, जबकि उस रात सारे खून लेफ्ट किडनी में लगने से हुए थे। मतलब साफ चाकू मारने वाला इंसान लेफ्ट हैंडेड था और मेरे पिताजी राइट हैंडेड। इससे साफ साबित होता है कि पांचों खून मेरे पिताजी ने नहीं किए थे। अगर उस वक्त फोरेंसिक रिपोर्ट इंचार्ज मिस कौर ने रिपोर्ट में लेफ्ट किडनी का मेंशन किया होता तो इस केस का नतीजा कुछ और होता। राइट किडनी लेफ्ट किडनी राइट हैंड लेफ्ट हैंड की दलीलों से तुम अदालत को झूठा साबित करना चाहते हो। ये सब झूठ है, बकवास है। इस केस का फैसला अदालत 20 साल पहले सुना चुकी है। और रहा सवाल इस फोटो का, मेरे हाथ के जैसा टेटू बना तुम मुझे दोषी साबित करना चाहते हो। ये नहीं देखनी है नौटंकी। चला किशोरीलाल रुको, रुको किशोरीलाल, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अभी तुम्हें बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। मैंने कुछ भी नहीं बताया जोरा, मुझे मत मारो। जोरा, जोरा, ये लोग जान चुके हैं तुमने एसएसपी मलिक और विराट सिंह को मारा था। जोरा, तुम तो जानती हो विराट सिंह पे सवाल जवाब लगाने के लिए मैंने अदालत में सब कुछ झूठ बोला था। ये लोग तुम्हारे खिलाफ पुराने सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पुराने सबूत तो तुम हो। आज भी तुम मेनका की तरह जवान दिख रही हो।
ये रहा इसका कबूलनामा, इस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। तुम्हारा प्लान कामयाब रहा। रंजीत, एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें कैसे पता था कि अगर बिंदु इस हुलिये में इसके सामने आएगी तो इसे जोरा समझकर ये सब सच बोल देगा? क्योंकि ये ही जोरा का असली हुलिया था। पर तुमने उसे कहाँ देखा? जिस रात जोरा ने मेरे पिताजी को फांसी पर चढ़ाकर मारा, उस रात मैं वहीं हवेली में मौजूद था। उस काली रात में मैं जोरा की सूरत तो नहीं देख पाया, पर उसका काला हुलिया सदा के लिए मेरे दिल और दिमाग में बस गया। उन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत ने मेरे पिताजी को दोषी करार दिया था। इस सब के जिम्मेदार तुम हो किशोरी। ये चौथा आदमी कौन है? बदरू। 1.5 करोड़ का माल लोड है, सभी नाकेबंदियों की सेटिंग सेट है। सुबह होने तक लखनऊ पहुंच जाना। बदरू भाई, सॉरी, मुझे तुम्हें आज के नए नाम से बुलाना चाहिए था। काना रफीक, नकली नाम, नकली काम। अरे हवलदार किशोरी लाल, सालों बाद कैसे आना हुआ? मोटा आसा मिलाया हूँ, 15% मेरा कमीशन। ये रहा एडवांस। 2000, 500, 200, 100 और 50। कितने नकली नोट चाहिए? 2000 वाले 2 बॉक्स, 500 वाले 10 बॉक्स। डिलीवरी कल सुबह। हुजूर आपकी तारीफ। रंजीत सिंह, आपका तारुफ बदरू उर्फ बदरुद्दीन कादरी, वल्द नसरुद्दीन कादरी, वल्द जलालुद्दीन कादरी। कौन हो तुम? विराट सिंह का बेटा और अब सरकार का बेटा, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। और ये जो कुछ भी पूछ रहा है ना, सब कुछ सच सच बता देगा, वरना तेरी दूसरी हेडलाइट भी फोड़ देगा। जोरा कौन है? जोरा कौन है? जो लोगों की गर्लफ्रेंड पर दिखते कैसे थे? बल्ला की खूबसूरत थी। साहब किशोरी से पूछ लो, ये तो उसमें जान और तन से विदा था। बताता हूँ। उसके खूबसूरत बाल पे काला चश्मा पहनती थी, और खुश करने वाला इत्र लगाती थी, काले लिबास में हिरनी की तरह चलती थी। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल तेरे बाप की बारी थी, आज तेरी बारी है। शायरी वारी छोड़ो, इसे गोली मार, फायर कर। खुदा के वास्ते मुझे बस न्यू रिलीज्ड मूवी हो या साउथ मूवी की एक्सक्लूसिव हिंदी डब मूवी को देखने और डाउनलोड करने के लिए विजिट करें cinewood.net पर। इसे छोड़ दे, वरना मेरी उंगली घोड़े पर सवार है। मैं जानता हूँ एक बात सर, बिना वर्दी आप घोड़ा नहीं दबाओगे। अगर दबाओगे तो मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसे मारकर अपनी वर्दी पर और खून के धब्बे मत लगाओ मुझे। मारते मारते मेरी वर्दी का रंग लाल हो चुका है, अब इस पर खून का कोई धब्बा दिखाई नहीं देता है। आज इन हाथों को मुक्ति देते हुए आप
आपने देख ही लिया। सर नमस्कार। सर इस गर्दन तोड़ केस के बारे में मैंने सब कुछ पता लगा लिया। कौन है ये? आपका भांजा रंजीत सिंह। इतना गंभीर आरोप तुम हमारे रंजीत पे कैसे लगा सकते हो? देखो इकबाल, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन रंजीत के विरुद्ध तुम्हारी ये मनगढ़ंत कहानियां मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रंजीत समाज के लिए नासूर बन चुका है। मैं एक सस्पेंडेड ऑफिसर हूं सर। सिर्फ आप ही रंजीत को काबू कर सकते हैं सर। ये सब तुम्हारी बिना प्रमाण की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इकबाल, बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। सर मैंने अपनी आंखों से आज रंजीत को काना रफीकी गर्दन तोड़ते हुए देखा। तुम्हारे अलावा कोई और गवाह है? जी हाँ। कौन? किशोरी लाल, और वो कल आपके सामने खड़ा होगा सर। किशोरी लाल, वो रिटायर्ड हवलदार। जी हाँ सर। और अब आप सोचिए कि काना रफीक है कौन? कौन है? आज से 20 साल पहले जिन लोगों ने स्टैम्प पेपर घोटाले का षड्यंत्र रचा था सर, वो थे सोरा, जॉन लोबो, कांस्टेबल किशोरी लाल, धन्नू गुज्जर और बदरू भाई, यानी कि आज मरने वाला काना रफीक। इन्हीं 5 लोगों ने मिलकर एसएसपी मलिक और पुलिस वालों का मर्डर किया था सर। अगर एसएसपी मलिक का मर्डर विराट सिंह ने नहीं किया तो फिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया था? क्योंकि वो सुसाइड नहीं मर्डर था। मर्डर? किसने? गैंग लीडर सोरा ने सर। और सोरा तक पहुंचने के लिए हमें किशोरी लाल चाहिए, वो भी जिंदा, क्योंकि रंजीत ये बात जान चुका है सर कि उसके पिता की कातिल सोरा है। और जोरा तक पहुंचने के लिए वो किशोरी लाल को ही मार देगा, जैसे आज उसने काना रफीक को मारा सर। और जोरा अपना राज छुपाने के लिए किशोरी लाल को मार देगी, जैसे कि उसने धन्नू गुज्जर को मारा था सर। बट आई श्योर यू सर, कल सुबह किशोरी लाल आपके सामने होगा सर। आई प्रॉमिस यू सर। जोहरा एक दिन लौटेगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। कौर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी सर, वो इकबाल ने मुझे कोई जरूरी बात बताने के लिए बुलाया था। अंदर मीटिंग चल रही थी तो मुझे लगा बाहर वेट कर लूं। विराट सिंह को खूनी साबित करने के लिए जोरा ने फांसी पे लटके हुए विराट सिंह के राइट हैंड का निशान गलती से चाकू पे लगाया, जबकि खून करने वाली जोरा खुद लेफ्ट हैंडेड थी सर। अगर उस वक्त जोरा ने विराट सिंह के राइट हैंड के बजाय लेफ्ट हैंड का निशान चाकू पे लगाया होता तो मैडम ये जोरा का एक परफेक्ट मर्डर होता और वो सदा के लिए आजाद हो चुके थे। पर अब जोरा का बचना नामुमकिन है सर। बुलाया? 20 साल पहले तुमने विराट सिंह को किस आधार पर हत्या साबित किया था? विराट सिंह राइट हैंडेड थे, जबकि एसएसपी मलिक की हत्या लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड की किडनी पर वार करने से हुई थी। तुमने ऐसा क्यों किया गौरव? क्या तुम सो रहे हो? तुम मुझे पहचान नहीं पाए।